नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा उत्तराखंड की पुस्तकें। इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और परीक्षा वाणी में जो उत्तराखंड की पुस्तकें वाला टॉपिक है वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिक के द्वारा यहाँ पे कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे जहाँ पे ट्रिक पॉसिबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कुमाऊँ की चित्रकला। तो कुमाऊँ की चित्रकला के लेखक हैं, राइटर हैं यशोधर मठपाल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गढ़वाल की चित्रकला के लेखक हैं मुकुंदी लाल। तो गढ़वाल की चित्रकला में लाल कलर का प्रयोग हुआ है, तो गढ़वाल के साथ हमेशा कुमाऊँ का प्रयोग होता है। जैसे गढ़वाल कुमाऊँ, राम श्याम सीता गीता, तो गढ़वाल के साथ कुमाऊँ होगा तो गढ़वाल चित्रकला लाल आएगा, तो कुमाऊँ चित्रकला में क्या आएगा, पाल आएगा। तो ये हो जाएगा यशोधर मठपाल। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय, अब इसमें हम एक चीज़ याद करेंगे, सेंट्रल क्या करेंगे, सेंट्रल की बात करेंगे। और इसके राइटर है रावत जी, MS रावत। ठीक है, अब बीच में जब रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला कि उत्तराखंड में क्या करो, स्वरोजगार अपनाओ, नौकरियों को भूल जाओ। तो लड़कों ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी शुरू करनी स्टार्ट कर दी, रेलवे बैंकिंग की। तो सेंट्रल से हमें एक चीज़ दिमाग में याद आएगी कि रावत जी ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, उत्तराखंड में नौकरी भूल जाओ। लेकिन अब चुनाव आ गए तो फिर वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो सेंट्रल से याद आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी किसके कार्यकाल में हुई थी, तो रावत जी के कार्यकाल में उत्तराखंड में स्टार्ट हो गई थी। 4 साल बिल्कुल सन्नाटा पस रहा था सरकारी नौकरियों का। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, डिस्कवरिंग राजा जी। तो इसके राइटर हैं अंजलि रवि पांडे। तो इतना ज़्यादा ऑप्शन में नहीं देगा कि 3-3 ऑप्शन के 4 पेयर बना दे, 12 राइटर के नाम दे दे। ठीक है, तो इसको आप उस टाइप से याद कर सकते हो, डिस्कवरिंग राजा जी, अंजलि रवि पांडे। 3 लोग ग्रुप में क्या गए, राजा जी नेशनल पार्क घूमने के लिए गए थे, अंजलि रवि पांडे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द बॉय फ्रॉम लंबाटा। इसके राइटर हैं NS थापा। इसके राइटर कौन है, NS थापा। तो इसको किस टाइप से याद करेंगे, इसमें हम केवल एक चीज़ याद करेंगे, लंबाटा। एक बॉय है, कहाँ से है, लंबाटा से। तो लंबाटा में एक साउंड आ रहा है नेपाली टाइप का, द बॉय फ्रॉम लंबाटा। तो बॉय कहाँ से है, लंबाटा से है, तो नेपाली साउंड आ रहा है। तो नेपाली यानी कि थापा। नेपाली किसे कहते हैं, थापा को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय फ्रॉम लंबाटा, यानी कि बॉय कहाँ से, लंबाटा यानी कि नेपाल साइड से। तो राइटर हो जाएगा थापा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद रस्किन बॉन्ड है। तो इनकी काफ़ी पुस्तकें हैं, तो आप इनको अलग से याद कर सकते हो। बुक ऑफ नेचर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, डेरा, लंडोर डेज, द रूम ऑफ द रूप, डेथ ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग। ये इनकी आत्मकथा है। ये ध्यान रखना है आपने कि रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा कौन सी है, तो ये है लोन फॉक्स डांसिंग। तो ये काफ़ी है, तो इनको आप क्या करना, अलग से याद कर लेना। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगली बुक है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल और धरोहर जनपद पिथौरागढ़। अब एक चीज़ देखिए, इसमें हम एक टाइप से याद करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जो क्रीड़ा के पथ पर चलेगा, जनपद पिथौरागढ़ में जो क्रीड़ा के पथ पर चलेगा वो क्या करेगा, राज करेगा। आप देख लो, सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई फायदा नहीं है। फायदा है किसमें, क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका 87 मीटर, बल्ले बल्ले हो गई। विराट कोहली IPL में देख लो, नए नए जो भी हैं, निब्बा निब्बी जो भी खेल रहे हैं, करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा क्रेज है आजकल की डेट में देखा जाए। तो हम ट्रिक कैसे बनाएंगे कि जो जनपद पिथौरागढ़ है वहाँ पे जो क्रीड़ा के पथ पर चलेगा वो राज करेगा प्लस ऐश करेगा, राज भी करेगा और ऐश भी करेगा, तो उसके मजे आ जाएंगे। अब आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो इसका संधि विच्छेद कर लो, राज प्लस ऐश क्या हो जाएगा, राजेश। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। जो पिथौरागढ़ जनपद में क्रीड़ा के पद पर चलेगा वो राज करेगा और ऐश करेगा, राजेश। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो, राजेश मोहन उप्रेती। अगला है दोस्तों उत्तराखंड संस्कृति। तो इसके राइटर हैं यशवंत सिंह कटौच। उत्तराखंड संस्कृति के राइटर हैं यशवंत सिंह कटौच।
अगला देखते हैं उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। तो ये आप लोगों के पास बुक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इस बुक से भी आयोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बीच में ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई थी कि राजेंद्र बलोदी की बुक, राजेंद्र बलोदी की बुक इस नाम से फेमस हुई थी। तो राजेंद्र बलोदी की जो बुक है जिससे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, तो वो यही है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है 50% स्टूडेंट के पास ये बुक ऑलरेडी है। अगला देखते हैं दोस्तों, लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, इसके राइटर है कल्याण सिंह पांगती। लोनली, लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला। लोनली का मतलब होता है अकेला। और बॉर्डरलैंड यानी कि जो बॉर्डरलैंड में अकेला होता है। आर्मी में आपने देखे होंगे कि बॉर्डर में बटालियन रहती है, बॉर्डर में क्या रहती है? बटालियन, काफ़ी सैनिक रहते हैं। लेकिन जो अकेला रहता है, अकेला रहता है तो थोड़ा खतरा रहता है, कल्याण हो सकता है उसका, कभी भी क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। खतरा रहेगा तो क्या कर सकते हैं? आतंकवादी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के जो जवान हैं, वो चाहे अकेले हो चाहे बटालियन में हो, वो आतंकवादियों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो हमने केवल ट्रिक के लिए याद किया कि अगर बॉर्डर में कोई अकेला है तो कल्याण होने के चांस रहते हैं। तो कल्याण सिंह पांगती इसका राइटर हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड आपको पता है वीर जवानों की भूमि है। अगला देखते हैं दोस्तों, मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण, इसके राइटर हैं धर्मानंद। अब एक चीज देखिए, मेघदूत का गढ़वाली जो रूपांतरण है एक धर्म ग्रंथ टाइप से है। ये क्या है? धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ और धर्मनंद एक साउंड मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। तो मेघदूत क्या है? एक धर्म ग्रंथ है, तो इसका राइटर हो जाएगा धर्मनंद। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगर आपने कोई ट्रिक बना रखी है, इससे बेटर है तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं बनाए तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो, रट्टा मार के भूल जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, गीता का गढ़वाली अनुवाद। गीता का गढ़वाली अनुवाद, तो इसके काफ़ी राइटर हैं, उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढोंडियाल, आदित्य राम। ठीक है, इसके 3 हैं। तो ये भी क्या है? आप इसे याद कर सकते हो अलग से। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, इसके राइटर है अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, आपने देखा होगा शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को। तो ये है गढ़वाली हिंदी डिक्शनरी। आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी रहती है, ठीक है। अब यह है गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, यानी कि गढ़वाली हिंदी शब्द डिक्शनरी। अब आपने देखा होगा कि कोई भी डिक्शनरी होती है वो होती है ए बी से स्टार्ट होती है। आपने जेड से कोई डिक्शनरी देखी जो जेड से स्टार्ट हो? नहीं होती है। तो जो गढ़वाली हिंदी शब्दकोश है, यानी कि जो गढ़वाली हिंदी डिक्शनरी है, ये भी ए बी से स्टार्ट हो रखी है। तो इसके आंसर में आएगा ए बी। ए से आएगा अरविंद और बी से आएगा बीना, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, इसके राइटर हैं रमाकांत बेंजवाल। बेंजवाल, तो ये आप याद कर लेना, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा किसने लिखी? रमाकांत ने लिखी है, रमाकांत बेंजवाल ने। अगला देखते हैं, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इसके राइटर हैं गोविंद चातक। अब आपने यहाँ पे याद करना है केवल लोकगीत। लोकगीत यानी कि गीत, और गीत आप किसके सुनते हो? गोविंदा के, काफ़ी फेमस हैं। गीत किसके सुनते हैं? गोविंदा के सुनते हैं। तो गीत, इसमें गीत आ गया गढ़वाली लोकगीत। और गढ़वाली किसके लोकगीत सुनते हैं? गोविंदा के। तो ये हो जाएगा गोविंदा चातक। आप इसे आंसर याद कर लो, गोविंद चातक की जगह आप इसे गोविंदा चातक भी कर सकते हो। बस आपने यहाँ पे याद रखना है गीत, गढ़वाली लोकगीत। गढ़वाली गीत सुनते हैं किसके? गोविंदा के। तो गोविंदा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, इसके राइटर है अबोध बंधु बहुगुणा। अब एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर उत्तराखंड ग्रुप सी में जो 20 नंबर की हिंदी आ रही है उसमें व्याकरण पूछी जाती है। क्या पूछी जा रही है? गढ़वाली में व्याकरण पूछी जा रही है, हिंदी पूछी जाती है। लेकिन हम क्या कहेंगे? गढ़वाली की जगह हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, लेकिन हम इसमें गढ़वाली व्याकरण करेंगे कि गढ़वाली जो ग्रामर है वो पूछी जाती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हम क्या है? व्याकरण में अबोध हैं। अबोध यानी कि जिसे अल्प ज्ञान होता है उसे कहते हैं अबोध। तो हम क्या है? व्याकरण में अभी अबोध हैं। तो व्याकरण वाला पोर्शन सबका क्या रहता है? वीक रहता है। तो व्याकरण में क्या हो जाएंगे? गढ़वाली व्याकरण में सब हो जाएंगे अबोध।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, हिमालय के खस। इसके राइटर हैं डी डी शर्मा। डी डी शर्मा। अब इसको आप कर लो, हिमालय के खस को कर लो हिमालय के खुश। खस को आपने क्या कर लिया, हिमालय के खुश। अब जब हिमालय के थोड़ा खुश होते हैं लोग तो थोड़ा शर्मा जाते हैं। जब हिमालय के लोग थोड़ा खुश होते हैं तो थोड़ा सा शर्मा भी जाते हैं, तो राइटर क्या हो जाएगा, डी डी शर्मा। अगला देखते हैं दोस्तों, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजा। ये सारी जो बुक है ये हैं, इनके राइटर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनके राइटर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इनको हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, उससे आपको याद करवाएंगे। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के सीएम थे और इन्होंने 2010 का कुंभ करवाया था। 2010 का कुंभ इन्होंने करवाया था हरिद्वार में। काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से कुंभ आयोजित किया गया था 2010 में। 2021 में कोरोना के चक्कर में हो नहीं पाया, लेकिन उत्तराखंड में जो 2010 का कुंभ था वो काफ़ी सही तरीके से किया गया था। तो वो किसने किया था, रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में आयोजित हो गया था। तो इन पे काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी कुंभ कराने की। तो इन्होंने क्या बोला, इनके बच्चों ने बोला कि हमें क्या करो, पहाड़ों की कथाएं सुना दो। जो आपने कुंभ करवाया था पहाड़ों में, उसका हमें क्या कर दो, पहाड़ों की कथाएं आप सुना दो। तो बच्चों ने बोला कि पहाड़ों की कथाएं सुना दो। तो पोखरियाल जी ने क्या किया, कुंभ के बारे में सुनाने लगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने हिमालय का महाकुंभ किया था, जब मैंने हिमालय का महाकुंभ किया था, ठीक है, तो सपने मुझे सोने नहीं देते थे। सपने जो मुझे सोने नहीं देते थे कि भाई इतना दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो बच्चों ने बोला कि हमें क्या करो, कथाएं सुनाओ पहाड़ की। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने हिमालय का महाकुंभ किया था तो मुझे सपने सोने नहीं देते थे। सपने मुझे सोने नहीं देते थे। प्रलय के बीच में परेशान हो जाता था। प्रलय के बीच में परेशान हो जाता था और मैंने शिखरों से संघर्ष किया। मैं शिखरों से संघर्ष करता रहता था। प्रलय के बीच में काफ़ी परेशान था, शिखरों से संघर्ष किया। सपनों ने मुझे सोने नहीं दिया। लेकिन जब मैं हर की पौड़ी में गया, मैंने गंगा को स्पर्श किया, गंगा को स्पर्श किया और भीड़ साक्षी है कि ऐसा कुंभ आज तक कोई आयोजित नहीं कर पाया। बस आपको ये स्टोरी याद रखनी है, आपके राइटर हो जाएंगे इसके सबके रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको स्किप करो, आप स्टोरी अपने हिसाब से क्रिएट करो कि कौन सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। कि उनके बच्चों ने क्या बोला कि हमें क्या सुनाओ, कथाएं सुनाओ पहाड़ की। तो उन्होंने कथाएं सुनाई कि जो मैंने हिमालय का महाकुंभ किया तो मुझे सपने सोने नहीं देते थे और प्रलय के बीच क्या हुआ, मैं शिखरों से घिरा रहता था। तो मैंने शिखरों से संघर्ष किया। लेकिन क्या है, भीड़ साक्षी है, भीड़ साक्षी है, क्राउड, ये इंग्लिश में भी लिखा है, भीड़ साक्षी है। आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है, द क्राउड बियर्स विटनेस। तो गंगा को स्पर्श करके मैंने क्या किया, काफ़ी कुंभ का आयोजन करवाया और भीड़ साक्षी है कि इतना अच्छा कुंभ आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ। तो ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है कि द क्राउड बियर्स विटनेस, इसका हिंदी में अर्थ होता है भीड़ साक्षी। तो इस निशंक जी की आपने स्टोरी याद रखनी है, क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों नंदा के जागर। अब जो नंदा के जागर गाते हैं वो क्या, कौन गाते हैं, जो संत लोग होते हैं, संत लोग ही तो गाते हैं। तो आप इसके आगे बसंत लगा लो, बसंती बिष्ट। नंदा के जागर कौन लगाएगा, संत लोग लगाएगा, बसंत हो जाएगा तो बसंती बिष्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर इसके राइटर कौन है, इसके लेखक हैं शेखर पाठक और उमा भट्ट। अब इसमें एक वर्ड याद करेंगे, कीवर्ड उठाएंगे, पीठ पर, आपने याद रखना है पीठ पर। अब पीठ पर सामान कौन ले जाता है, पीठ पर सामान कौन ले जाता है, जो मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी वही करेगा जो पठन पाठक का काम नहीं करेगा। पठन पाठक का काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पीठ पर सामान ले जाएगा। तो जो पठन और पाठक का काम नहीं करेगा वो क्या करेगा, पीठ पर सामान लेके जाएगा। तो आपने क्या करना है, पठन पाठक का काम करना है, जो आपकी जॉब लग जाए उत्तराखंड में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की लोग। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, शेखर पाठक और उमा भट्ट। अगला देखते हैं दोस्तों, दिल्ली की झलक। इसके राइटर हैं चिंतामणि पालीवाल। अब जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था तो मेरा काफ़ी टाइम से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो घर वाले कह रहे थे तो क्या कर रहे हैं यार, टाइम पास कर रहे हैं, अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, जब वैकेंसी नहीं आ रही है, एक दो पेपर का चांस और दे दो। तो घर वालों ने बोला कि एक काम कर, तू दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव चला जा और वहाँ की झलक देख के आ कि कंपनी में कैसा काम होता है, फिर जाके तू तैयारी करेगा। घर वालों ने क्या बोला कि तू काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक काम कर, दिल्ली की झलक देख के आ, नोएडा और गुड़गांव में कंपनियों की हालत देख के आ, फिर देखना कैसे तैयारी करता है। तो मैंने कहा एक काम करो आप लोग, दिल्ली की झलक की याद मुझे मत दिलाओ, दिल्ली की झलक की मुझे याद मत दिलाओ, मुझे चिंता होने लग जाती है नोएडा और गुड़गांव का नाम सुन के। ठीक है, तो इसके राइटर हो जाएंगे चिंतामणि पालीवाल। अगला देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास, तो इसके राइटर काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, सिंपल है, बद्रीदत्त पांडे इसके राइटर हैं कुमाऊं के इतिहास के। तो आपने इसको याद करना है, आप लोगों को वैसे नॉर्मल याद होगी, काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य। इसके राइटर हैं त्रिलोचन पांडे। लोक साहित्य दोनों जगह आ रहा है, वह कुमाऊं का लोक साहित्य, दो बुक हैं, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य। तो इसके राइटर हो जाएंगे त्रिलोचन पांडे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अब आपको क्रिटिकल टॉपिक मिलने वाला है, क्योंकि ये इतिहास ही इतिहास आएगा। कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, काफ़ी बंदे इसमें पजल हो जाते हैं कि कौन सा किसने लिखा। तो देखिए, कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण रतुड़ी ने। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरिकृष्ण रतुड़ी ने। तो देखिए, आप जीके पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? जीके पढ़ते हो। तो जब आप जीके पढ़ते हो तो काफ़ी फेमस रहता है कि यार जीके की तैयारी कैसे करें। तो जी से हो जाएगा गढ़वाल का इतिहास, के से हो जाएगा कृष्ण रतुड़ी, हरिकृष्ण रतुड़ी। बस ये आपका काम बन जाएगा। गढ़वाल का इतिहास में आपने क्या करना है, जी के ट्रिक याद रखनी है। जी के, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? के से कृष्ण रतुड़ी ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए, अब आ गया टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास। पहले आया कुमाऊं का इतिहास, अब आ गया गढ़वाल का इतिहास, अब आ गया टिहरी का इतिहास और अब आ गया उत्तराखंड का इतिहास। ये सबसे ज्यादा पजल करेगा आपको। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? आप उत्तराखंड में सरकारी बस में बैठे होंगे, रोडवेज में, जिसे कहते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम, कहते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने रोडवेज के फ्रंट में देखा होगा, क्या लिखा रहता है? यूटीसी लिखा रहता है, शॉर्ट में यूटीसी। क्या लिखा रहता है? यूटीसी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यूटीसी। अब ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? उसी ने टिहरी का इतिहास भी लिखा है। जिसने उत्तराखंड का इतिहास लिखा उसने टिहरी का इतिहास लिखा। यू से उत्तराखंड, टी से क्या हो जाएगा? टिहरी, और सी से क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद डबराल। ये सी, आप चौ वाला साउंड, आपने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी है, ठीक है, विद्वान नहीं बनना है। इस सी का साउंड आएगा ये, यूटीसी। तो यू से हो जाएगा उत्तराखंड का इतिहास, टी से हो जाएगा टिहरी का इतिहास, तो ये लिखा है सी, तो इनका नाम आएगा सी से। सी से शिव, शिव, ठीक है, तो सी से आएगा शिव प्रसाद डबराल। तो इस टाइप से आपने याद करना है। सी पे आपने वर्ड में नहीं जाना है, आपने साउंड में जाना है, सी, यूटीसी। तो उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल, और गढ़वाल का इतिहास कौन सा हो जाएगा? जी के, गढ़वाल का इतिहास के से कृष्ण रतुड़ी। तो इस टाइप से आप इसे याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का इतिहास लिखा है मदन चंद्र भट्ट ने। अब देखिए, हिमालय का इतिहास आपने क्या करना है, हिमालय लिखा, हिमालय, और हिमालय का इतिहास मौ से आएगा। हिमालय का जो इतिहास है इसके अगले वर्ड में आ जाएगा, मौ से आएगा मदन चंद्र भट्ट। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो 5-6 इतिहास हैं ये आपको पजल कर सकते हैं, तो आपको इनके नाम के पीछे इनकी ट्रिक सर्च करनी पड़ेगी। अब देखते हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास। नवीन इतिहास, तो ये बुक काफ़ी स्टूडेंट के पास है, कटौज की बुक कहते हैं लोग, कि काफ़ी कटौज की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी में, तो वो यही बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, शोर का अतीत। शोर का अतीत, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? राम सिंह हो जाएंगे। इसके राइटर कौन है? राम सिंह। अब आप शोर का अतीत को सोरा का अतीत भी कर सकते हो, सोरा का अतीत, सो से सोरा और रा से राम, ठीक है, तो ये राम सिंह हो जाएगा।
अगला देखते हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। अब ये इंग्लिश में आ गया। देखो, उत्तराखंड का इतिहास अलग है जो शिव प्रसाद डबराल ने लिखा, और ये है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये इंग्लिश में है, ये अलग बुक है। तो इसके राइटर हैं अजय सिंह रावत, जिसके लिए बंदे काफ़ी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अगर ग्रुप सी के एग्जाम निकालने हैं तो आपको हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पढ़नी पड़ेगी, अजय रावत की बुक, तो वो यही है। तो ये हमने 2 पार्ट में उत्तराखंड की सारी बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग 70 या 80% बुक याद हो गई होंगी ट्रिक के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।